आज का हमारा लेक्चर है ये कीबोर्ड इवेंट्स से मुतल्लिक। और मैंने लास्ट टाइम इवेंट्स और इवेंट हैंडलर्स में मैंने ये बात डिस्कस की थी कि इवेंट्स नॉर्मली यूज़र की इंटरेक्शन से जनरेट होते हैं, यानी यूज़र कीबोर्ड से या माउस से कोई एक्शन परफॉर्म करता है हमारी एप्लीकेशन के साथ, कोई क्लिक करता है या कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर्स टाइप करता है। उसके नतीजे में हमारे पास एक इवेंट जनरेट होता है, एक इवेंट अक्कर होता है और हम उस इवेंट को हैंडल करके यूजर को रिस्पांस दे सकते हैं। तो जो कुछ फेमस हमारे पास इवेंट्स हैं वो ये हैं। एक हमारे पास है की डाउन का इवेंट है, की अप का इवेंट है और की प्रेस है। ये फेमस थ्री कीबोर्ड इवेंट्स हैं जिनको आज हम हैंडल करना सीखेंगे। पहले हमें थोड़ा सा इनको इनके बारे में एक ओवरव्यू होना चाहिए कि की डाउन और की अप बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट इवेंट्स हैं। की डाउन इवेंट कब अक्कर होता है, कब जनरेट होता है? जब यूजर कीबोर्ड से कोई सी भी की प्रेस करता है। और ये जो इवेंट है ये यूजर के की रिलीज करने से पहले ही अक्कर जनरेट हो जाता है। यानी यूजर ने फर्ज करें कीबोर्ड से कोई की प्रेस की है, अभी उसने रिलीज नहीं किया उसको की को, अभी उसने अपनी फिंगर की से नहीं उठाई, उसके उठाने से पहले ही ये वाला जो इवेंट है ये जनरेट हो जाता है। तो इसके बिहाफ पे फिर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, यूजर को कोई रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसी तरह से की अप का जो इवेंट है ये कब जनरेट होता है? ये जब यूजर उस की को रिलीज करता है तो उस वक्त ये जो इवेंट है ना ये जनरेट होता है। तो हम यूजर के की प्रेस करने पे अलहदा उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं और उसको की अप पे अलहदा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है। इसी तरह एक और इवेंट है की प्रेस। ये बिल्कुल की डाउन की तरह ही इसका बिहेवियर है, मतलब ये भी उसी वक्त जनरेट होता है जब की डाउन इवेंट अक्कर होता है। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि की प्रेस जो है ये specifically focuses on alphanumeric keys and symbol keys that produce a visible character। ठीक है। तो की डाउन जो है ये दूसरे जो कीज हैं लाइक शिफ्ट की होगी, आल्ट की होगी और कंट्रोल की होगी, इन सबको हैंडल कर सकता है। लेकिन की प्रेस का नॉर्मली जो फोकस होता है वो किस चीज पे होता है? सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक और सिंबल कीज, यानी कि एट द रेट ऑफ हो गया, हैश हो गया। तो इस इसके अलावा डिजिट्स हो गए, यानी जो जो कैरेक्टर्स विजिबल है ना उसके ऊपर इसका ज्यादा फोकस होता है। तो अभी हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे छोटी सी और उसमें हम इन तीनों इवेंट्स को ट्राई करके देखते हैं। ये हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम है 004 कीबोर्ड इवेंट्स। और अभी फिलहाल ये ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे, अपने इवेंट्स को नॉर्मली जब यूजर कीबोर्ड से कोई कीज प्रेस करता है तो वो किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्रेस करता है। वैसे तो टेक्स्ट बॉक्स से हट के भी प्रेस कर सकता है वो, लेकिन फिलहाल हम इसमें सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स को ही मद्देनजर रखेंगे, वहां से हम अपना आगाज लेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ ड्रॉप करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा कंट्रोल है जिसमें यूजर कोई चीज टाइप करके इनपुट दे सकता है। ठीक है। इसी तरह हम एक और कंट्रोल यहाँ पे लेते हैं, उसका नाम है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स का फिलहाल हम सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि यूजर जो जो करेक्टर्स प्रेस करे वो यहाँ पे डिस्प्ले हों। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस तरह का एक इंटरफेस बना लेते हैं। ठीक हो गया। और इसको हम जरा इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको हम दोनों को हम रख लेते हैं फॉर्मेट सेंटर इनफॉर्म हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से। ये हमारा इंटरफेस तैयार हो गया। और एक और हम काम करते हैं कि ये जो फॉर्म की प्रॉपर्टीज में चलते हैं। कैसे गए हम फॉर्म की प्रॉपर्टीज में? किसी फॉर्म के ऊपर किसी भी राइट खाली जगह पे क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ पे एक स्टार्ट पोजीशन की प्रॉपर्टी है, इसको आप क्लिक करें और इसको आप कर दें सेंटर स्क्रीन। ठीक है। ताकि जब हम इस ऐप को रन करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ऐप को रन करते हैं
तो हमारी ऐप स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले होगी लाइक दिस। ठीक है, ये बाकी जो हमारे डाटा खुला हुआ है इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारी ऐप हमारे सामने आ गई बिल्कुल सेंटर में। तो अब हम इसको कुछ और हमारा रेलिवेंट वर्क है जो आज के लेक्चर में वो करते हैं। देखें, हमने ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसके ऊपर यूजर का कीबोर्ड इवेंट्स कैप्चर करना है। तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में चलते हैं और इस इवेंट्स में चलते हैं। और यहाँ पे हमें फिलहाल जो सबसे पहला इवेंट जो हमने कैप्चर करना है वो ये है की डाउन का। ठीक है, आप देख सकते हैं ये की प्रेस की अब यहाँ पे साथ साथ ही है। तो आप की डाउन के इवेंट पे डबल क्लिक कर दें तो ये आपके सामने इसका इवेंट हैंडलर खुल जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर जो मैंने प्रोसीजर लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि किस तरह से आप किसी इवेंट का जो है ना कोड खोल सकते हैं। तो ये जो अब की डाउन का इवेंट है, ये बेसिकली इसमें हम जो भी कोड लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, हम जो भी कोड लिखेंगे वो कब रन होगा, जैसे ही यूजर टेक्स्ट बॉक्स में कोई सी भी की प्रेस करेगा। ओके, तो हम इसको, हम फिलहाल यहाँ पे क्या करते हैं, हम जस्ट एक उसको कमांड देते हैं लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट एड, और यहाँ पे हम लिखते हैं की डाउन। और उसके बाद हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, चल हम सिर्फ इतना करके ना इसको इसको हम सिर्फ इतना करके हम इसको रन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है। अब हम इस टेक्स्ट बॉक्स में आए, अभी हमने कोई की प्रेस नहीं की। ओके, मैं जस्ट कीबोर्ड से ए प्रेस कर रहा हूँ। अब देखिएगा क्या रिस्पॉन्स आता है। जैसे ही मैंने ए प्रेस किया तो लिस्ट बॉक्स जो नीचे है वहां में कुछ डाटा लिखा आ रहा है। तो अगर मैं इस की को प्रेस करते रखता हूं तो ये देखें इसमें वो लिखा जा रहा है। मैं की रिलीज नहीं कर रहा, ये रिपीटेडली की डाउन का इवेंट जो है ना वो फायर हो। ठीक है, मैं की रिलीज नहीं करता लेकिन उसके बावजूद ये देखिए मैंने की प्रेस की हुई है और उसमें रिपीटेडली की डाउन का इवेंट फायर हुई जा रहा है। तो की रिलीज करने से पहले ही हम ये इवेंट जो है वो फायर हो जाता है। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं, इस लिस्ट बॉक्स को हम रखते हैं जरा साइड पे, बिकॉज बल्कि इसके नीचे ही रख सकते हैं। कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, मतलब इसको हम एक बटन बना लेते हैं। हम यहाँ पे ना बटन बनाते हैं इस जगह पे। इसका काम क्या होगा कि जब हमारे पास जरा आउटपुट ज्यादा हो जाएगा ना, तो हम इस बटन पे क्लिक करके ना लिस्ट बॉक्स के आउटपुट को खाली कर देंगे। इसका नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम बटन क्लियर, और इसका जो टेक्स्ट है वो भी हम यही कर देते हैं क्लियर, और इस पर डबल क्लिक करते हैं। ये इवेंट खुल गया बटन क्लियर का। मतलब ये जो हमारा इवेंट हैंडलर है ये कब रन होगा, एज सुन एज जैसे ही यूजर अपना इस बटन पर क्लिक करेगा तो इस पर कोड रन होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिंपल सी हम बात लिखते हैं लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट क्लियर। मतलब जो लिस्ट बॉक्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जितने भी आइटम है उसको क्लियर कर दो। ये हमने इसलिए बनाया था कि जब हम उसमें हमें आउटपुट जरा क्लियर नजर आए, क्योंकि जब हम इसको कोई की प्रेस करेंगे तो ये रिपीटेडली ऐसे होगा और ये हमारा लिस्ट बॉक्स फिल हो जाएगा। तो इसको क्लियर पे क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ खाली हो जाएगा, हम नए सिरे में अपना टेस्ट कर सकेंगे। ठीक है, मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, उसके ऊपर ही चल। अच्छा, ये तो हो गया की डाउन का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है, और वो है की अप। टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज में जाएं, यहाँ पे इवेंट्स में जाएं और उसके बाद यहाँ से की अप वाला इवेंट चूज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल जो जैसे हमने बिल्कुल की डाउन के इवेंट में किया था ना, वही लाइन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ की अप, ताकि पता लग जाए कि यूजर ने की डाउन का इवेंट जनरेट हुआ है कि अप का इवेंट जनरेट हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि की डाउन का इवेंट कब जनरेट होता है, जब आप कोई कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं। रिलीज कीबोर्ड को की रिलीज करने से पहले ही वो इवेंट जनरेट हो जाता है।
और की अब कब फायर होता है, जब कीबोर्ड से जो कोई जो की है जो आपने प्रेस की है उसको रिलीज किया जाता है। यानी जब आप एक दफा कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो इसमें की डाउन की अप दोनों दफा ये दोनों इवेंट्स अकर हो जाते हैं। प्रेस करते वक्त की डाउन अकर हो जाता है और उसको की को छोड़ते वक्त की अप का इवेंट। तो आप देखें मैं कीबोर्ड से एक की प्रेस कर रहा हूँ लाइक बी, तो आप देखिएगा कि दोनों इवेंट्स जनरेट होंगे। ये मैंने दोनों इवेंट जनरेट हुए, की डाउन की अप। प्रेस करते वक्त की डाउन हुआ और की को छोड़ते वक्त की अप। आप कोई से भी की प्रेस कर दें, ये देखें दोनों इवेंट जनरेट हो रहे हैं। हाँ, अगर मैं की प्रेस किए रखता हूँ तो की डाउन ही जनरेट होगा, की अप नहीं हो रहा, बिकॉज मैं की रिलीज ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये सब बात समझ आ गई होगी। दोबारा क्लियर करते हैं। की अप का इवेंट है ना, वो की डाउन के बाद ही जनरेट होना है, वो उससे पहले जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात समझ आ गई। एक और हम छोटा सा काम करते हैं कि यहाँ एक इसकी एक प्रॉपर्टी है उसको यूज करते हैं। ये डॉलर साइन का मैंने बताया था वो लास्ट लेक्चर में। हम यहाँ पे खास ये ई क्या चीज है, ई इज बेसिकली एक वेरिएबल है, ये जो एज अ पैरामीटर रिसीव हो रहा है। ये हम डिटेल से देखेंगे पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स। फिलहाल आप सिर्फ इस ई को यूज करते हुए ना आप फिलहाल ये याद रखेंगे, दिस इज एन आर्गुमेंट ऑफ द इवेंट हैंडलर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखें ई डॉट की कोड, ये आपने प्रिंट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट पे क्लिक करें। अब अगेन मैं यहाँ पे ए प्रेस करने लगा हूँ, देखिएगा क्या रिस्पॉन्स आता है। तो देखिए मैंने ए प्रेस किया तो उसने आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया की डाउन ए, यानी वो की कोड से क्या हुआ, उसने उसका कोड भी प्रिंट कर दिया, यानी उसको वो लेटर प्रिंट कर दिया। बी से ये देखें मैंने डब्ल्यू प्रेस किया ये आ गया, मैंने वन प्रेस किया ये आ गया, डी वन लिखा आ गया। मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो ये बता रहे शिफ्ट की प्रेस की है। मैंने आर्ट प्रेस किया तो ये बता रहा है मेन्यू प्रेस हुआ है। कंट्रोल प्रेस किया है, दोबारा देखते हैं, असल में आर्ट से ना उसका फोकस चेंज हो गया था। कंट्रोल प्रेस किया तो ये कंट्रोल की आ गई। इसी तरह और उसके बाद मैं डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ, राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ। देखें ठीक है, समझ आ रही है आपको बात की, मतलब वो हर की को अलग अलग आइडेंटिफाई कर रहा है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जो तीसरा इवेंट है हमारा उस पर चलते हैं। आप प्रॉपर्टीज में जाएं, की प्रेस हमें चाहिए। ठीक है, हम की प्रेस पे डबल क्लिक करते हैं, ये हमारे पास की प्रेस का इवेंट आ गया। हम सिंपली यही कोड जो हमारा है ना, इसको हम यहाँ लिस्ट बॉक्स में आके पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ अच्छा की आप जो है यहाँ पर भी हम वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं की कोड वाली। आप यहाँ पे लिखते हैं ई डॉट की कोड, और इसी तरह यहाँ पे लिखते हैं आप ई डॉट, यहाँ पे की कोड नहीं है, यहाँ पे की 4 है। ये की प्रेस की जो प्रॉपर्टी है थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, अब आप इसको रन करके देखते हैं। स्टार्ट। अब इसको गौर से देखिएगा जरा, मतलब मैंने जो आपको डिफरेंस यहाँ जो बताने लगा हूँ वो की डाउन और की प्रेस का जो डिफरेंस है। ठीक है, देखें की प्रेस भी उसी वक्त अकर होता है जब की डाउन होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ए प्रेस कर रहा हूँ, ओ सॉरी 2 दफा प्रेस हो गया, तो आपने देखा कि ये की डाउन ए प्रेस हुआ, की प्रेस की प्रेस भी फायर हुआ की डाउन के साथ ही। पहले की डाउन हुआ, फिर की प्रेस हुआ, फिर की अप हुआ, फिर वो दोबारा यही। अब मैंने जो ए प्रेस किया ना वो स्मॉल ए था, लेकिन की डाउन ने उसको एज अ कैपिटल ए आइडेंटिफाई कर लिया, और लेकिन की प्रेस ने उसको स्मॉल ए के तौर पे। मैंने कैप्स लॉक ऑन प्रेस किया, अब कैप्स लॉक को डिटेक्ट किया है की डाउन ने, की प्रेस ने कैप्स लॉक को डिटेक्ट नहीं किया। ये डिफरेंस देखें, कैप्स लॉक का जो की है वो की डाउन ने डिटेक्ट किया है, की प्रेस ने डिटेक्ट नहीं किया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करता हूँ उसको देखें, शिफ्ट को की डाउन ने डिटेक्ट किया है, की अप ने डिटेक्ट नहीं किया। तो अब ये डिफरेंस देखें की डाउन और की प्रेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं कैपिटल ए प्रेस कर रहा हूँ तो देखें की प्रेस ने उसको डिटेक्ट किया है। एक फायदा आपको ये नजर आ रहा होगा कि की प्रेस जो है वो स्मॉल केस लेटर्स और कैपिटल केस लेटर्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर रहा है, जबकि की डाउन जो है वो मैंने स्मॉल ए प्रेस किया था या कैपिटल ए, दोनों को कैपिटल ए के तौर पर इग्नाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया।
दूसरा डिफरेंस है की प्रेस जो है वो आपकी जो स्पेशल कीज है लाइक कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल आर्ट वगैरह उनको डिटेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पोस्ट करें और इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूंगा। कोई चीज़ समझ ना आए तो उसको खोल के पूछें कमेंट्स के अंदर, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर जवाब दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू।